हे गाइस, तो स्वागत है चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के व्हाट इफ सीरीज के पहले एपिसोड की व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वेयर द फर्स्ट एवेंजर। इस एपिसोड के शुरुआत में ही क्लियर कर दिया जाता है कि ये हमें वॉचर नरेट कर दे रहा है, जो कि एक दूसरे रियलिटी की कहानी है, जहां एक डिसीजन ने उसको कैसे मेन टाइमलाइन से बहुत ही अलग बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है स्टीव के सुपर सोल्जर सीरम लेने वाले सीन से, जहां पे अस्काइन मेन मूवी के जैसे ही बोलता है कि एजेंट कार्टर, आपको नहीं लगता कि आपको बूथ में जाना चाहिए जहां पे आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? जिस पर एजेंट कार्टर मूवी के अंदर तो यस कहती है, लेकिन यहाँ पर वो नो कहती है, और ये स्मॉल डिसीजन ही इस रियलिटी को जन्म देता है, जहाँ हाइड्रा का एजेंट वहाँ पे ब्लास्ट करता है, जिससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं, और उसके बाद से वो सुपीरियर्स को मार के आगे बढ़ता है, जिसको रोकने के लिए वहाँ पे स्टीव कूदता है, लेकिन वो स्टीव को भी शूट कर देता है। उसके बाद से वो अस्काइन का बनाया हुआ फॉर्मूला का एक डोज लेके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि एजेंट कार्टर उसको शूट कर देती है। उसके बाद वो स्टीव के पास जाती है और आसपास का माहौल देख के वहाँ पे हॉवर्ड कहता है कि अगर अभी किसी को सुपर सोल्जर नहीं बनाया गया तो हम फिर बाद में नहीं बना पाएंगे। इसी वक्त वहाँ पर जो मौजूद रहता है कोलोनल फील, वो कहता है कि स्टार्क तुम चल जाओ। स्टार्क कहता है कि मैं बटन प्रेस करता हूँ, मतलब कि मैं एक टेक जीनियस हूँ, ना कि कोई फाइटर। और इसी मोमेंट में पेगी कार्टर वहाँ पर उस पॉड में चली जाती है। यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को उस पॉड में दोबारा से नहीं डाला जा सकता था क्योंकि वो जख्मी था। उसके बाद स्टार्क अपने बटन को प्रेस करता है और पेगी कार्टर बन जाती है सुपर सोल्जर। लेकिन क्योंकि ये फीमेल थी, प्लस ये कहानी 1940s के आजू बाजू में टेक प्लेस कर रही है, तो कोलोनल फील्ड जो कि इस प्रोजेक्ट का हेड रहता है, वो इसको रत्ती भर भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, उल्टा उसके मुंह पर कहता है कि तुम एक सोल्जर तक नहीं हो। इसके बाद पेगी कार्टर के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं ताकि सुपर सोल्जर सीरम को फिर से रिक्रिएट किया जा सके, और हमें फिर रेड स्कल दिखाया जाता है जो कि टेसरैक्ट के तलाश में रहता है, और उसे वो मिल भी जाता है, जिसके बाद वो इसे आर्निम जोला को दे देता है और अपने कैसल के लिए निकल जाता है। इसकी इंटेल हॉवर्ड स्टार्क को मिलती है, तो वो अपने सुपीरियर से बात करता है कि हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो फ्यूचर में हमारी लगने वाले हैं, लेकिन सुपीरियर उसको सीरियस नहीं लेते हैं। इसी बीच एजेंट कार्टर जब हॉवर्ड अपनी बात रख रहा होता है तो वो उसकी साइड लेती है, लेकिन इस बार भी पहली बार के जैसे जो कोलोनल फिल रहते हैं वो उसको चुप करा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट कार्टर अपनी ड्रिंक ले रही होती है, और तभी वहाँ पे हॉवर्ड स्टार्क आता है, उसके लिए एक सूट और एक शील्ड लेकर, जिसको लेकर वो जाती है हाइड्रा के कॉन्वॉय को रोकने के लिए। वहाँ वो आर्निम जोला और टेसरैक्ट को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद वो डायरेक्ट फिन को रिपोर्ट करती है, तो फिन कहता है कि तुम एजेंट हो, तुम ऐसे मिशंस के लिए क्वालिफाइड नहीं थी, जिसके जवाब में पेगी कहती है कि तो तुम्हें मुझे प्रमोट कर देना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम मुझे कैप्टन बना दो। इसके बाद हम स्टीव एंड पेगी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ स्टीव बताता है कि उसका एक फ्रेंड बकी प्रिजनर ऑफ वॉर बना हुआ है, जिसको आजाद कराना होगा। जिसके बाद पेगी अकेले ही उसको आजाद करवाने के लिए चली जाती है, और जब वो उन्हें आजाद करवाती है तभी वो चारों ओर से टैंक से घिर जाती है। जिसके बाद से वो एयर सपोर्ट के लिए बुलाती है, और उसके रेस्पॉन्स में स्टार्क हाइड्रा स्टॉम्पर को भेजता है, जो कि 1940 का आयरन मैन सूट आप कह सकते हो, लेकिन इसको पावर आर्क रिएक्टर से नहीं बल्कि टेसरैक्ट से मिल रही होती है। इसके बाद वो आकर वहां सबको बचाता है, और फिर हम एक मोन्टाज देखते हैं जिसमें कैप्टन कार्टर और स्टीव की जोड़ी आग लगा रही होती है, जिसका क्रेडिट फिन लेने लगता है, बिल्कुल हमारे देश के नेताओं के जैसे, जो कि पदक जीतने से पहले प्रॉपर सपोर्ट तक नहीं देते हैं, बट प्लेयर जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ का था, हमने सपोर्ट किया, फलाना ढिंकाना। खैर, ज्यादा टॉपिक से ना भटकते हुए मुद्दे पे आते हैं कि जब कैप्टन कार्टर एंड स्टीव विथ हाइड्रा स्टॉम्पर की जोड़ी आग लगा रही होती है, तो रेड स्कल अपने कैसल में एक मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसका हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है। उसके बाद कैप्टन कार्टर और उसकी टोली रेड स्कल को पकड़ने के लिए एक ट्रेन में जाती है, जिसको स्लो करने के लिए वहाँ पे पहले ही स्टीव अपने हाइड्रा स्टॉम्पर से आ चुका रहता है। स्टीव इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेन को चीरते हुए अंदर घुसता है, तो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ बॉम्ब ही थे, मतलब कि ये ट्रैप था, और उसके बाद वो सबसे पहले आगाह करता है, जिसके वजह से जो ट्रेन में कूदे गए एजेंट्स थे या फिर कई सोल्जर्स थे वो सब टाइम पे कूद जाते हैं, लेकिन स्टीव वहाँ से नहीं निकल पाता है, और वो उस ट्रेन ब्लास्ट के साथ ही पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो कोलोनल फील स्टार को ताना मारते हुए कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि हाइड्रा स्टॉम्पर इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो ये कैसे हुआ? जो चीज कैप्टन कार्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान हाइड्रा स्टॉम्पर के जाने का गम बना रहा था, जबकि वहाँ पर उन लोगों ने अपना साथ ही अपना सोल्जर खोया हुआ है। जिसके बाद से वो जाती है आर्निम जोला के पास और उसको पकड़ के सच उगलवाती है, जिसके बाद से आर्निम उसे बताता है कि असल में रेड स्कल का प्लान टेसरैक्ट की मदद से दूसरे दुनिया से एक चैंपियन को लाने का है, जिसके मदद से वो इस दुनिया में राज करेगा। जिस पर कोलोनल फील मना कर देता है, बट कैप्टन कार्टर कहती है कि मैंने तुमसे पूछा क्या। उसके बाद
वहाँ मौजूद सब लोग स्टीव के लिए इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं, जहाँ पर कैप्टन कार्टर पहले ही बताती है कि ये मिशन जंग को खत्म नहीं करेगी, ये बस हाइड्रा को रोकने के लिए एंड हो सकता है कि हम में से कोई इसमें जिंदा बच के वापस ना आए। वो लोग हाइड्रा के कैसल में अटैक कर देते हैं एंड वहाँ के गार्ड को ठिकाने लगा रहे होते हैं कि तभी रेड स्कल टेसरैक्ट की मदद से पोर्टल खोल देता है, जिससे एक इंटर डायमेंशनल बीइंग बाहर आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसके टेंटैकल्स ही दिखाए जा रहे होते हैं। कैप्टन कार्टर और स्टार्क कैसल के ऊपरी हिस्से में जाने लगते हैं और बकी और उसकी टोली कैसल के नीचे वाले हिस्से में, जहाँ वो आगे जाके हाइड्रा स्टॉम्पर को देखते हैं, जिसके बाद उन्हें वहाँ पे स्टीव भी मिल जाता है। उसके बाद वो स्टीव को वहाँ आजाद कराते हैं और उस हाइड्रा स्टॉम्पर में डालते हैं और वहाँ मौजूद जनरेटर से जितना चार्ज हो सकता था उतना चार्ज उसे कर देते हैं, क्योंकि टेसरैक्ट रेड स्कल ले गया था। इसके बाद कैप्टन कार्टर उस रूम में पहुंचती है जहाँ पे टेंटैकल्स निकल रहे होते हैं। रेड स्कल कहता है कि तुम लेट हो कैप्टन, अब पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी, और इतना बोलते ही पहला टेंटैकल निकल के रेड स्कल को जकड़ लेता है। फिर वहाँ स्टार्क उन मशीन्स को समझकर उसे बंद करने का रास्ता खोज रहा होता है, बट कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टीव आता है स्टॉम्पर के साथ वहाँ पे कैप्टन कार्टर को असिस्ट करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा देर तक कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वो पोर्टल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उससे वो क्रिएचर बाहर आने लगता है, जिसके बाद से हाइड्रा स्टॉम्पर को यूज करके वहाँ मौजूद जो उसके साथी थे उसको सेफ डिस्टेंस में छोड़ के फिर से वो वापस आता है कार्टर की मदद करने के लिए, लेकिन तब तक इसकी पावर कम हो जाती है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर स्टार्क से पूछती है कि तुम पोर्टल बंद क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पे स्टार्क बताता है कि मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर एक उपाय निकालती है, वो उस बीस्ट को उसी पोर्टल में धकेलने लगती है। ये एक सुसाइडल मिशन था जिसको वो अपना लेती है और आगे बढ़ने लगती है। यहीं पर हमें स्टीव और पेगी के बीच में एक आखिरी बार बात होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डांस को लेके बात करते हैं ओरिजिनल मूवी के जैसे ही, लेकिन यहाँ पे पेगी उस क्रिएचर को उस पोर्टल में धकेलते धकेलते उस पोर्टल में ही घुस जाती है और उसके बाद से वो पोर्टल बंद हो जाता है और सामने में हमें टेसरैक्ट दिखाया जाता है। इसके बाद हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है शील्ड फैसिलिटी के अंदर, जहाँ पे टेसरैक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और वहीं पे एक पोर्टल खुलता है जिससे एजेंट कार्टर आती है। जिसके बाद से निक फ्यूरी वहाँ पे जो खड़ा रहता है वो कहता है कि आप अपने वेपन को डाउन कर दे मैम, और उसके बगल में जो हॉकाई रहता है वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये मैम कैप्टन कार्टर है। जिसके बाद से पेगी पूछती है कि स्टीव कहाँ है, जिसके जवाब में निक फ्यूरी बताता है कि जंग तो 70 साल पहले ही खत्म हो गई, आप चिंता ना करें मैम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद से पेगी कार्टर कहती है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, जंग तो खत्म हो चुकी है। इसके बाद से हमें वॉचर का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जहाँ वो बताता है कि इसके एक डिसीजन ने एक पूरे रियलिटी को जन्म दिया और मैं आपके सामने ऐसे ही और भी सारी कहानियां लेते आऊंगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।